हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। और ये जो हम सीरीज स्टार्ट की है वो हमने की है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 की। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा क्या करती है कि वो हमें जो हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देती है, विजुअल चीज़ें दिखा देती है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके कंपोनेंट होते हैं एंड उसकी जो वर्किंग होती है उसके बारे में। और ये हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके लिए हेल्प आउट होता है कि वो जो सिस्टम के डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो जो चीज़ बनाना चाहते हैं उसके डिफरेंट पार्ट को इंटरेक्ट कर दिया जाए थ्रू डायग्राम एंड मॉडल, ताकि उनको एक रफ आइडिया हो सके। तो उसके लिए जो मेथड जो यूज़ किए जाते हैं वो दो यूज़ किए जाते हैं, फ्लो चार्ट एंड यूएमएल डायग्राम। यूएमएल क्या है? यूएमएल एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड मॉडलिंग लैंग्वेज है जो कि एक विजुअल लैंग्वेज है जो हमें इशू करवाती है जो सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम का डिज़ाइन है वो। अब अगेन इसमें भी हमें जो क्या विजुअलाइज़ करवाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर, बिहेवियर और इंटरैक्शन, जो उसके डिफरेंट पार्ट की इंटरैक्शन होगी वो दिखाई जाएगी। अब यूएमएल क्या करता है? यूएमएल हमारे कॉम्प्लेक्स जो सॉफ्टवेयर है उनको एक इजी वर्ड में इम्प्लीमेंट कर देता है ताकि हमें उसका बेहतर आइडिया हो सके, और ये सारे काम हमारी कोडिंग के स्टार्ट होने से पहले होंगे, मतलब कोडिंग के स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ें हम कर चुके होंगे। यूज़ केसेस, हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं कि जहाँ वो पोर्शन जहाँ पर यूज़र और सिस्टम का इंटरेक्शन होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं, वो इंटरेक्शन ही तो है। बैंक अकाउंट्स को लॉगिन करने गए, ठीक है? तो अब हमारी पहले इंटरेक्शन मुझे यहीं पर होगी। They describe what the system software does from the user point of view, focusing on system functionality and requirements। मतलब सॉफ्टवेयर जो हमें वही बनाना है जो कि हमें रिक्वायरमेंट्स में दिया गया, और ये ड्राइव करेगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से होना चाहिए, मतलब यूजर कौन सा सॉफ्टवेयर चाहता है, किस तरह की फंक्शनैलिटी को कौन सी चीज़ें चाहता है, हमने वही तैयार करनी है। और ये नॉर्मली यूज़ होता है हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि यूज़र क्या चीज़ चाहते हैं और सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। और ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब हमारी हम डेवलपमेंट या कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले वाला पार्ट। तो ये है क्लास डायग्राम। अब क्लास डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लासेस है, मतलब हम जानवरों की क्लास बनाई है जिसमें 3 के जानवर हैं, ज़ेब्रा है, डिश है एंड अगेन डक है। ये सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं, और इसके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं कि कुछ के कलर्स अपने होंगे, कुछ के कोई शायद घास खाता होगा, कोई कार्निवोर होगा। कार्निवोर मतलब वो जानवर जो घास खाते हैं, ठीक है? किसी के हाइट ज़्यादा होगी, कोई शायद हलाल होगा, कोई राम होगा, तो हमें इसकी कैटेगराइज़ अपने इनके एट्रीब्यूट्स और क्लासेस रखती हैं, ठीक है? अब इसके बाद आती है हमारी सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कस्टमर है, ये है, कस्टमर आया, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट डिमांड की, तो वो अगेन क्या करेंगे? इन्वेंटरी चेक करेंगे। इन्वेंटरी कैसे चेक करेंगे? इन्वेंटरी सिस्टम से। जब वो सिस्टम से चेक करने के लिए जाएँगे तो उसके लिए एक क्वेरी ऐड करेंगे, कोई भी उस प्रोडक्ट का कोड, ठीक है? तो उस प्रोडक्ट में आप डेटाबेस है, अब डेटाबेस में से वो क्वेरी ऐड की, अगेन रिप्लाई आया तो अगेन जो भी रिप्लाई आएगा प्रोडक्ट है या नहीं, तो वो अगेन इन्वेंटरी सिस्टम में शो होगी। इन्वेंटरी सिस्टम में अगर तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो कस्टमर को अवेलेबल करवा दी जाएगी कस्टमर लेके बाहर, और अगर नहीं है तो कस्टमर को ये कह दिया जाएगा कि प्रोडक्ट नहीं है, और अगेन वो प्रोडक्ट अगेन कस्टमर अपने खाली हाथ ही वापस चला जाएगा। ये एक्टिविटी डायग्राम की बहुत अच्छी एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले दी है कि हमारा हम यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं हमारे किसी भी अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, ठीक है? फेसबुक को या बैंक का कोई अकाउंट, हम उसको लॉगिन करने के लिए हम यूजर नेम एंड पासवर्ड रखते ही रखते हैं। अगेन अगर एक यूजर ने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया तो सिस्टम कभी भी उसको एंटर होने नहीं देगा, और अगर उसको सही पासवर्ड एंटर कर देगा सबमिशन होने के बाद से उसका पासवर्ड मैच हो जाएगा कि इसका पासवर्ड असल है, तो वो उसका लॉगिन है जो सेट होगा, लॉगिन ट्रांजेक्शन कर पाएगा। इसके बाद है यूजिंग यूएमएल टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। यूएमएल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम इन अ विजुअल एंड स्ट्रक्चर वे बिफोर द कोडिंग बिगिन। जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगेन यूएमएल का हम यूज इसलिए करते हैं कि हम अपना सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बना सकें कि ये क्या-क्या चीज़ें इसमें होंगी बिफोर द कोडिंग बिगिन। मतलब ये जो सारी चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपनी साइड पर, ठीक है? और अगेन यहाँ पर एक चीज़ आपको शो हो रही हो रही होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट उसके पास आ चुकी हैं, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को देख के ही की डायग्राम बना रहा है, ठीक है? जिसमें हमने मल्टीपल चीज़ हमने ऐड पढ़ी है, क्लास सीक्वेंस पढ़ा है, एक्टिविटी सीक्वेंस पढ़ी है, यूज़ की चीज़ पढ़े हुए हैं। और हम यूएमएल को यूज़ करते हुए जो डेवलपर है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्लियरली समझ सकता है कि जो उसका स्ट्रक्चर है
कि जो उसके डिफरेंट पार्ट की कंपोनेंट्स की जो आपस में बिहेवियर है, वो कैसा होगा। और ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो इसलिए करते हैं ताकि जो सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और जो उसके एरर हैं, जो एरर उसको डेवलपमेंट के टाइम पर आएँगे, उसको कम भी किया जा सके। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह